यहाँ पे पूरा ब्रेकफास्ट पहाड़ों का व्यू देख सकते हैं आप। फिर से बारिश आने वाली थी, अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे सभी लोग। तो यहाँ पर बिंदु के सैंडल हो गए थे गायब और वो मिल नहीं रहे थे कि कहाँ है, तो वो परेशान हो गई थी जब हम खाना खाने गए थे। और यहाँ पे भाभी बोल रही थी कि मैं ढूंढ के लाती हूँ अगर मेरे को मिलते कहीं। तो यहाँ पर बन रहा था खाना और बारिश बार बार लग रही थी। अभी थोड़ी सी देर बंद हुई थी और दोबारा से लगने लगी थी, और ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ मैनेज करना। तो इस तरीके से तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद घर में आ गए थे, और ये मेरी दीदी कज़न सिस्टर है जो कंघी कर रहे थे यहाँ पर, और हम कर रहे थे यहाँ पे विशाल का बेटू आने वाले थे, और ये मेरी बुआ जी ये भी अभी आए थे। तो बस विशाल और मम्मी यहाँ पे चाय पानी। हेलो हेलो हाय हाय मम्मी। यहाँ पे पी रही चाय, और ये तारू, और बाहर बहुत बारिश हो रही है। ये चाय की चुस्कियाँ ले रहे, देखिए निट्टू दीदी हमारे। तो यहाँ पर जीजू आ रहे थे शादी को, और वो वीडियो भेज रहे थे कि देखो कितनी बारिश लगी हुई है, और बहुत मुश्किल से आए वो शिमला से। और विशाल शाम को आ गए थे और जीजू सुबह आए। चल गाओ राम राम। नमस्ते जीजू। ठीक है जीजू नमस्ते। बड़ी बार चलिए रुपा ठीक ठाक पहुँच गए जीजू? ठीक पहुँच गए आप? रास्ता में बहुत बारिश है ना। सोड़ा मिल से कैसे आए वहाँ से? अच्छा सब कुछ हमारी विदाई के लिए तैयार चले।
चले ससुराल को हैं? खुश है आप? देखो तो विदाई की तैयारी हो रही है यहाँ पे, हुई ही ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देखिए बैठे सब लोग। चंपू का घूंघट, खाना खिला रहे हैं यहाँ पे विदाई से पहले। खिलाएंगे, अच्छे से खा लेना खाना मत। तो काटो बाहर तो यहाँ पर हो रही थी विदाई, और विदाई के लिए एक बार फिर से मंडप में बैठना पड़ता है दूल्हा दुल्हन को। और हमारे ट्रेडिशन में इस तरीके से विदाई होती है। तो यहाँ पे जो भी रस्में हैं अभी अब वो हो रही है, उसके बाद हो जाएगी विदाई। सो यहाँ पर दुल्हन के जो मम्मी पापा है वो दूल्हे को भेंट देते हैं, जैसे कपड़े ज्वेलरी जो भी है वो इस टाइम डाला जाता है यहाँ वेद में। और इसके बाद होती है ये विदाई, और ये हमारे यहाँ रस्म होती है विदाई के टाइम, ये सब चीज़ें दी जाती हैं यहाँ पे। पर पढ़ी जा रही थी शुभ शिक्षा, जो कि दुल्हन की सिस्टर पढ़ती है। और इस शुभ शिक्षा में बहुत ही अच्छी बातें लिखी होती है दुल्हन के लिए कि कैसे ससुराल में रहना है, और बड़ों का सम्मान करना, सास ससुर की सेवा करना, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। और ये वही लड़की लिखती है जिसने ये पढ़नी होती है, और ये दुल्हन के साथ दी जाती है। फिर पहले इसको ज़्यादा पढ़ा जाता था, पर अब जैसे जैसे आगे इसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। पर ये बहुत ही अच्छे से शादी हुई और पूरी रीति रिवाज के साथ की गई। कली के बिना फूल नहीं खिलते, फूलों के बिना हार नहीं बनाया जाता, माँ के बिना कोई प्यार नहीं करता, बहन के बिना दुख नहीं सुनाया जाता। छूट जाती है बाबुल की गलियाँ, दूर ले जाते हैं संयोग, फूल बनकर जब खिलती है कलियाँ, तोड़ ले जाते हैं लोग। बेटी एक पराई अमानत है, माँ बाप तो एक बहाना है, आज बेटी कल बहू बनेगी, यह दस्तूर तो पुराना है। मत रो बहन मत रो। तो यहाँ पर जो दुल्हन की जितनी भी फैमिली है सारी, तो ये ऐसे घूमते चारों तरफ फेरियाँ लेते हैं ऐसे, और दूल्हा दुल्हन के पाँव छूते हैं जैसे कन्यादान किया होता है। और ये लास्ट रस्म होती है विदाई की। और बहुत ही प्यारा ट्रेडिशन है हमारा जो कल्चर है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें। बहुत ही कम अब ये चीज़ें देखने को मिलती है, और हमारी इस तरीके से हमारे यहाँ पे शादी में विदाई की जाती है।
तो यहाँ पर जो दुल्हन का भाई है ये दुल्हन को गोद में उठा के ले जाएगा और जहाँ पे डोली रखी हुई वहाँ तक ये ऐसे उठा के ले जाता है भाई। तो फिर वहाँ से जाएगी ये डोली में। तब तक ये सारे जो भी लोग हैं जितने भी आए वो विदाई में ये अब वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे डोली रखी हुई है और इसको डोली में बिठाएंगे दुल्हन को। तो यहाँ पर दुल्हन को बिठा दिया है डोली में और अब जो दुल्हन की मम्मी है तो वो उसको घी शक्कर खिलाते हैं, मतलब विदाई के टाइम जो सिक्के के साथ खिलाया जाता है उसको। और आंटी इतने इमोशनल हो गए थे कि इनको देख के सारे इमोशनल हो गए हैं कि लड़कियों को विदा करना कितना मुश्किल होता है, अपने परिवार को छोड़ना। तो ये बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट होती है किसी भी लड़की के लिए, बहुत ही यादगार पल भी होते हैं और बहुत मुश्किल होता है अपने घर को छोड़ना। इस टाइम यहाँ पर हर एक की आंखों से आंसू बह रहे थे कि ये विदाई देख के। तो होता ही है लड़कियों को कि देखो जहाँ पे माँ बाप ने कोई पाला पोसा फिर उनको एक दिन विदा कर दो, तो कितनी मुश्किल मोमेंट होती है। ये एक लड़की समझ सकती है इस चीज़ को। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी शादी हुई, तो बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट है ये। माँ अपने हाथों से ये पानी पिला रही है और घी शक्कर खिलाया जाता है दुल्हन को। और इसके बाद थोड़ी दूरी पे रोड तक ले जाया जाता है डोली में और वहाँ से बिठाया जाता है गाड़ी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ की कैसी हालत हो गई थी और वो डोली को नहीं छोड़ रही थी, तो लोग उससे ज़बरदस्ती छुड़ा रहे थे। तो देखो कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को ऐसे भेजना, मतलब। तो ये इनको बार बार चक्कर आ रहे थे और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इनको देख के हर कोई इमोशनल हो गया था वहाँ पर। और ये जाते टाइम अब ये दूल्हा सबके पाँव छूता है और सबके साथ मिल के जाता है। तो बस अब ये होगी विदाई। इस तरीके से पूरी फैमिली के पाँव छूते हैं और फिर सबसे विदा लेते हैं। अब जो लड़की के भाई है और हमारी भाभी थी वो दुल्हन के साथ जाते हैं उसके ससुराल और नेक्स्ट डे होती है फिर मिलने। तो यहाँ पर ये मेरे जीजू थे जो मेरी कज़न सिस्टर उनके हस्बैंड, तो ये सबको बता रहे थे दूल्हे को कि किस किस के पाँव छूने। तो ये सबके इस तरीके से विदा ले रहे थे। तो देखिए लड़की का घर कितना सूना हो जाता है जब लड़की की विदाई हो जाती है ना, तो उसके बाद कितना सुनसान सा हो जाता है, हर कोई ऐसे गुमसुम सा, और सारी चहल पहली एकदम से ख़त्म हो जाती है। वेदर देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ है। वादियों के बीच में घिरा है हमारा गांव।
तो यहाँ पर मेरी सैंडल भी टूट गई थी क्योंकि शादी में इतना इधर उधर जाना पड़ा ना, इस वजह। इतना सुनसान सा हो गया, सन्नाटा सा हो गया यहाँ पर। और अभी खा रहे हैं यहाँ पे खाना। नहीं, लड़की की उदासी जैसी छा जाती है, मतलब खाली हो जाता है घर। खाना खा रहे हो, खुश हो। हम जा रहे हैं अभी। बाय बाय। बाय करो, बाय। मासी आए थे मैं छोड़ने, और बुआ हम सब जा रहे हैं। मेरी मासी पहाड़ों का भी